10th ग्रेड के प्रोबेबिलिटी की कॉन्सेप्ट से हम इस सवाल को लगा देंगे, ध्यान से देखना वीडियो। तो सवाल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी कि बी वाले सर्कल को छोड़कर, ठीक है, और ए सर्कल का जो कॉमन पार्ट है वो है रेड वाला रीजन, ठीक है। ये आप बना के देखोगे तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट हो गया रेड रीजन। इस सवाल के अंदर दूसरा पार्ट दिया हुआ है ए यूनियन बी नॉट, यानी कि इस बी सर्कल को छोड़कर जो कुछ पोर्शन बचा है प्लस ए जो सर्कल ये वाला है, ठीक है, तो आपको मिलेगा ये ब्लू रीजन। समझ में आया। अब बढ़ते हैं यहां पर कि अगर मुझे ए यूनियन बी नॉट निकालना है तो ये क्या होता है, ये है ए प्लस बी नॉट माइनस ए इंटरसेक्शन बी नॉट गाइस। तो ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.7 और बी नॉट की वैल्यू नहीं दी गई है, पर अगर बी की वैल्यू दी है तो बी नॉट निकालना आसान है, आपको सिर्फ करना है 1 माइनस 0.4, ये निकल जाएगा बी नॉट की प्रोबेबिलिटी। तो ये दी हुई है 0.6 और ए इंटरसेक्शन बी नॉट भी दिया हुआ है 0.5। तो 0.7 0.6 इज 1.3 माइनस 1.5, ये आपका निकल कर आएगा वैल्यू 0.8। तो 0.8 वैल्यू आई है इसकी। अब ये कौन सा रीजन है, ब्लू रीजन। अब ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि जब ए यूनियन बी नॉट, जब नीला वाला पोर्शन अकर होता है तो बी के होने की संभावना, तो आप इस नीले वाले पोर्शन को ध्यान से देखो और चेक करके बताओ कि बी कहां पर है। तो बी केवल यहां पर है इस पूरे नीले पोर्शन में, और ये तो है इंटरसेक्शन। तो यानी कि टोटल, अब देखिए यहां पर टोटल हमने निकाला, टोटल अभी भी निकाला 0.8, और हमारा फेवरेबल क्या है, फेवरेबल है ये ब्लैक रीजन, और ये क्या है इंटरसेक्शन। ये इंटरसेक्शन कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझना। अगर ए वाले पोर्शन में से, अगर ए वाले पोर्शन में से रेड वाला पोर्शन हटा दिया, यानी कि रेड वाला पोर्शन कितना है ए इंटरसेक्शन बी नॉट, अगर ये हटा दिया तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 0.7 माइनस 0.5 इज 0.2। तो फेवरेबल है पॉइंट। अब आपको प्रोबेबिलिटी पता है फेवरेबल बाय टोटल, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर होगा 0.2 बाय 0.8 विच इज 1/4। देखिए कितना आसानी से हमने सवाल कर दिया। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए गाइस फॉलो कर लेना और लाइक कर देना।